चलिए, हमने डिटर्मिनेंट की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको तो कवर किया है। एक दो प्रॉपर्टीज़ और हैं जो बचती हैं, जैसे कि अगर डिटर्मिनेंट इस तरीके से लिखा जा सकता है A1 प्लस A2, B1 प्लस B2, C1 प्लस C2, और लेटेस्ट से यहाँ है F1 G1, F2 G2, F3 G3। लेटेस्ट से इस तरीके से कोई डिटर्मिनेंट अगर लिखा हुआ है तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो टर्म्स हैं जो एडिशन में लिखी हुई है उनको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएंगी A1 B1 C1, F1 G1, F2 G2, F3 G3, दीज टर्म्स प्लस जो सेकंड एडिशन किया गया था उसको लिख सकते हैं यहाँ पर A2 B2 C2, F1 G1, F2 G2, F3 G3। किसी भी डिटर्मिनेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? सोच के देखिए, अब तक जो हमने विजुअलाइजेशन किया है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा जा सकता है कि जो वेक्टर्स थे मैं उनको रो वाइज भी रिप्रेजेंट कर सकता था, वर्टिकली कॉलम वाइज भी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता था। मान लीजिए इस बार मैं वेक्टर्स को वर्टिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वेक्टर नंबर 1, वेक्टर नंबर 2, वेक्टर नंबर 3। अगर वेक्टर नंबर 1 के जो कंपोनेंट्स हैं वो A1 प्लस A2, B1 प्लस B2, C1 प्लस C2 से बने, इसका मतलब जो वेक्टर नंबर 1 है वो दो वेक्टर्स से मिलके बना है A1 B1 C1 प्लस A2 B2 C2, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर। तो जो मैं वॉल्यूम निकालूंगा, जो वॉल्यूम को विजुअलाइज करूंगा, उसको किस तरीके से कर सकता हूँ कि जो R2 वेक्टर है, लेटेस्ट से ये R2 वेक्टर है, ये दो वेक्टर से मिलके बना है, लेटेस्ट से RA प्लस RB वेक्टर। तो जो रो नंबर 2 है या कॉलम नंबर 2 है, अगर मैं इसे कॉलम वाइज भी रिप्रेजेंट करूं तो ये दो वेक्टर से मिलके बना है। तो जो वॉल्यूम होगा वो कितना बनना चाहिए? दिस वॉल्यूम प्लस दिस वॉल्यूम, जिसमें एक कॉलम या एक रो तो RA से रिप्रेजेंटेड होगी, जो दूसरा कॉलम और या फिर दूसरा रो होगा वो RB से रिप्रेजेंटेड होगी। तो जो R2 एक रो या एक कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा था, अब वो दो रो या दो कॉलम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको अगर हम विजुअलाइज करेंगे तो ये कुछ ऐसा ही दिखाई देगा कि अगर R1 इन दो वेक्टर से मिलके बना हुआ था तो इस वेक्टर को अलग से काउंट किया जा सकता है, इस वेक्टर को अलग से काउंट किया जा सकता है। जो पूरा वॉल्यूम यहाँ बनना था वो वॉल्यूम नंबर 1 प्लस वॉल्यूम नंबर 2 के कॉम्बिनेशन से बनना शुरू हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। इसको विजुअलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं, शुरुआत में डिफिकल्टी रहेगी पर बाद में ये बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए विजुअलाइज करना, कि रटना नहीं पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट का मीनिंग क्या है। ठीक है, इसके अलावा जो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो बची हुई हैं, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमने बोर्ड क्लास में भी कवर किया है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1 है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो k टाइम्स a का डिटर्मिनेंट कोई नंबर है जो किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड है, तो अगर नंबर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड था तो उसका अगर डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा तो वो बनेगा k रेज टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। जो n है वो होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a। तो अगर n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट्स निकाले जाते हैं वो केवल स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए निकाले जाते हैं, तो जो n ऑर्डर होगा, इसमें केवल एक नंबर इसलिए मेंशन्ड है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसमें n क्रॉस n को सीधा बोला जाता है कि n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें जब k को बाहर निकाला जाता है, कोई नंबर अगर डिटर्मिनेंट से बाहर जा रहे हैं तो वो पावर लेके जाएगा, k रेज टू पावर n बन के जाएगा, जिसमें n क्या है? ऑर्डर ऑफ a मैट्रिक्स कहा जा सकता है। ठीक है, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाइड नहीं है ए के साथ मल्टीप्लाइड है कोई दूसरा मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में भी डिटर्मिनेंट को अलग किया जा सकता है। ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। इसमें आप ए और बी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर जो के है वो एक स्केलर है, एक नंबर है। जब नंबर डिटर्मिनेंट से बाहर निकलता है तो पावर लेके जाता है, जब मैट्रिक्स से सेपरेट होती है तो वो सीधी सीधी सेपरेट होती है, वो पावर लेके बाहर नहीं जाती। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी बनता है। ठीक है, ये कॉमन प्रॉपर्टीज हमने बोर्ड्स में भी कवर की थी। नेक्स्ट है
कि अगर मुझे डिटरमिनेंट निकालना है किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, रटने की ज़रूरत नहीं। इसको बाद में याद किया जा सकता है जब आपको सारे फॉर्मूले सारी चीज़ें आपको ऑन टिप्स हो गई हैं, कंफर्टेबल हो और याद रखने में दिक्कत नहीं होती है तो इसको डायरेक्ट याद किया जा सकता है। अदरवाइज़ बहुत ज़रूरी नहीं है इसको याद करना, पर अगर फिर भी अगर याद करना हो तो इसको याद करने का तरीका ये है कि पहले डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, फिर जो बचे हुए ट्राइंगल वाले एलिमेंट्स हैं ऊपर वाले एलिमेंट्स प्लस नीचे वाले एलिमेंट्स, तो ए बी सी प्लस एफ जी एच 2 टाइम्स एफ जी एच हो गया, प्लस माइनस ए टाइम्स एफ इंटू एफ माइनस ए टाइम्स एफ स्क्वायर, बी टाइम्स जी इंटू जी माइनस बी टाइम्स जी स्क्वायर, सी टाइम्स एच इंटू एच माइनस सी टाइम्स एच स्क्वायर, ये बन जाएगा। अगर इसका प्रूव करना हो तो प्रूव भी कर सकते हैं। डिटरमिनेंट क्या बनेगा, साइन एलिमेंट और माइनर डिटरमिनेंट बी सी माइनस एफ स्क्वायर, साइन एलिमेंट एच सी माइनस एफ जी, साइन एलिमेंट रो कॉलम गायब एच एफ माइनस बी जी, एच एफ माइनस बी जी। अगर इसको रीअरेंज करना हो तो ये बनेगा ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर प्लस एफ जी एच माइनस बी जी स्क्वायर, यही लिखा हुआ है ए बी सी 2 टाइम्स एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डायरेक्टली भी याद किया जा सकता है। अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक हो 3/3 तो स्क्यू सिमेट्रिक 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 आता है, पर ये ध्यान रखिएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक केवल 3/3 का ही 0 डिटरमिनेंट आता है। अगर 2/2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं बनेगा, उसका कोई वैल्यू आ जाएगी। इसको प्रूव किया जा सकता है। ये क्या बनेगा, पहला एलिमेंट 0, साइन आएगा पॉजिटिव, 0 टाइम्स समथिंग, कुछ भी आए 0 से मल्टीप्लाइड है तो 0 ही आएगा, लिखने की भी ज़रूरत नहीं। सेकेंड एलिमेंट सेकेंड साइन एलिमेंट और मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बनेगा 0 प्लस एफ जी। नेक्स्ट साइन एलिमेंट रो कॉलम गायब, ये बनेगा एच एफ माइनस 0, एच एफ माइनस 0 ये बनता है माइनस एफ जी एच प्लस एफ जी एच इज इक्वल टू 0। इस वजह से जो 3/3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट 0 आता है, पर ध्यान रखिएगा 2/2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं बनेगा। नेक्स्ट एक और टाइप का मैट्रिक्स आता है जिसमें कि जो वैल्यूज़ हैं वो आपको सर्कुलेट होती हुई दिखाई देंगी कि ए बी सी लिखा हुआ है, नेक्स्ट वाले में आपने इस रो को शिफ्ट कर दिया थोड़ा थोड़ा आगे, ए को एक लोकेशन शिफ्ट किया है, बी को नेक्स्ट पोजीशन में से शिफ्ट किया है, सी घूम के पहली पोजीशन पे आ गया और इसी तरीके से आपने रो नंबर 3 में पोजीशंस को शिफ्ट किया है। तो जो इसका डिटरमिनेंट आता है उसकी डायरेक्ट जो वैल्यू है वो होती है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। इसको भी इजीली प्रूव किया जा सकता है, याद भी रखा जा सकता है डायरेक्टली यूज़ करने के लिए। कैसे, अगर इसको मुझे सिंप्लीफाई करना हो तो मुझे अलाउड है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई भी दूसरी रो कितनी भी बार मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मैं करता हूँ कि रो नंबर 1 में क्या चेंज करता हूँ, मैं रो नंबर 1 में रो नंबर 2 और रो नंबर 3 तीनों को ऐड कर लेता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें a प्लस बी प्लस सी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर a b c अलग अलग रोज में रखे हैं तो सब रोज को मुझे ऐड कर लेना चाहिए। अगर तीनों रोज को ऐड करते हैं तो रो नंबर 1 क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी। रो नंबर 2 क्या बनेगा, c प्लस a प्लस बी, यही होता है a प्लस बी प्लस सी। रो नंबर 3 जो एलिमेंट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है वो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी। आपने रो नंबर 1 में ऐड करना था, मैंने कॉलम नंबर 1 में ऐड कर दिया, रो नंबर 1 में कर लेते हैं। ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ये एलिमेंट्स बनेंगे। रो नंबर 1 में रो नंबर 2 और रो नंबर 3 दोनों के दोनों ऐड कर दिए। यहाँ क्या बचेगा, सी ए बी, यहाँ क्या बचेगा, बी सी ए। ठीक है, मैंने देखा था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ। इस पूरी रो में a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल सकता है तो निकाल लेते हैं a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी कॉमन, अंदर क्या बचा, 1 1 1 सी ए बी बी सी ए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है।
सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि जो 1 1 1 बने हुए हैं उनको 0 बनाने की कोशिश कर लेता हूँ ताकि मुझे डिटरमिनेंट सॉल्व करने में आसानी हो। कैसे बनाएं 0? मैं ये कह सकता हूँ कि कॉलम नंबर 1 में से कॉलम नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 में से भी कॉलम नंबर 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ एंड कॉलम नंबर 3 में भी यही करता हूँ। कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। क्या बनेगा? a प्लस बी प्लस सी। कॉलम नंबर 2 में से कॉलम नंबर 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो कॉलम नंबर 1 तो यही रहेगा। ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद 0, a माइनस सी, ये बनेगा c माइनस बी। कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 1 जाएगा 0, b माइनस सी, a माइनस बी, ये बनेगा। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, ये इजी रहेगा निकालना। इसका कारण ये है कि इसमें एक ही एलिमेंट 1 है तो मैं इस रो के अलोंग डिटरमिनेंट निकालना शुरू करता हूँ। बनेगा a प्लस बी प्लस सी, ये तो पहले से ही मल्टीप्लाइड है। अंदर क्या आएगा? साइन पॉजिटिव, एलिमेंट 1, रो कॉलम गायब। ये बनेगा a माइनस सी इंटू ए माइनस बी माइनस दिस इंटू दिस c माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ये बनना चाहिए। इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी, ये बना प्लस सी स्क्वायर, फिर बनाइए प्लस बी स्क्वायर, फिर बनाइए माइनस बी सी। ये लिखा गया। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर लेते हैं। बी सी से एक बी सी कैंसिल, ये हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, दिस इंटू ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय दिस। यहाँ पर भी यही मल्टीप्लाइड रहेगा। ठीक, इसको थोड़ा सा और रीअरेंज किया जा सकता है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ इस एक्सप्रेशन को, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। और क्या एडजस्ट किया जा सकता है? एडजस्ट ऐसे किया जा सकता है, यहाँ पे सब a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दो बार है। इनको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, ये बन जाएंगे a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये बनेगा a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर प्लस b माइनस सी स्क्वायर प्लस c माइनस ए स्क्वायर। इस तरीके से इसको रीअरेंज किया जा सकता है। ये वही एक्सप्रेशन है जो शुरुआत में लिखा गया था। एक बार चेक कर सकते हैं। ये वही एक्सप्रेशन है जो शुरुआत में लिखा गया था कि अगर सर्कुलेंट डिटर्मिनेंट है, मतलब जो वैल्यूज़ हैं वो सर्कुलर ऑर्डर में बार बार चेंज हो रही हैं, ए बी सी, सी ए बी, बी सी ए, तो उनको लिखा जा सकता है सम ए प्लस बी बाई 2 और उसके बाद इनका आपस में जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी स्क्वायर, सी माइनस ए स्क्वायर। इस तरीके से इस डिटर्मिनेंट को निकाला जा सकता है। आई होप इट इज़ क्लियर। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।